कहूंगी ये 3 घंटे की मूवी ने 9 साल के सवालों को झंझोड़ कर रख दिया है। 9 साल में जो सवाल हमारे सामने होने चाहिए थे, जिसके उत्तर भी हमारे सामने होने चाहिए थे, इस 3 घंटे के मूवी ने निचोड़ कर हमारे सामने रख दिया है। और मूवी के सक्सेस ये बताता है हम जितने भी हिंदुस्तानी हैं उसको इसकी जरूरत थी। लोग सुनना चाहते हैं, लोग बात करना चाहते हैं, लोग देश के बारे में चिंता करना चाहते हैं, लेकिन बात करने वाला कोई था ही नहीं। किससे करेंगे हम सवाल, किससे पूछेंगे, क्योंकि जवाब देने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस मूवी के माध्यम से अगर हमें ये कुछ पता चला है तो ये बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं पुण्य हूं या मैं पाप हूं, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं आप हूं। इस वक्त हमारे साथ है सोफिया खान जी, जो कि कलकत्ता शहर के एक जाने मानी सोशल एक्टिविस्ट है, साथ ही साथ एक राजनीतिक पार्टी से भी वो जुड़ी हुई है। सोफिया खान जी, जैसा कि पूरे देश में इस वक्त, पूरे भारत में फिल्म जवान, शाहरुख खान की फिल्म की नई फिल्म है जवान, फिल्म को लेकर काफ़ी लोगों में तरह तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन है, कुछ ऐसे सिनारियो क्रिएट किए गए हैं जिससे कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार को डायरेक्ट कटाक्ष किया गया है, किसानों को लेकर, हेल्थ सिस्टम को लेकर, और भी बहुत सारे सीन हैं। आपने भी इस फिल्म को उम्मीद की है, हम लोग उम्मीद करता है कि आपने भी इस फिल्म को देखा है। क्या आपको लगता है कि ये एक मोदी सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मूवी है? मैं इस मूवी के एक फेमस डायलॉग से शुरू करूंगी। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं पुण्य हूं या मैं पाप हूं, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं आप हूं। एक बहुत ही वाइटल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ, चूंकि ये कमर्शियल मूवी है, जैसा सुना है मैंने 500 करोड़ पार कर चुकी है, और 500 करोड़ पार कर चुकी है, ये तो है ही। इससे ये भी पता चल रहा है कि कितने तादाद में लोगों ने इस मूवी को अब तक देख लिया है, खासकर हिंदुस्तान में, और अच्छे रिव्यू आए हैं, लोगों ने कनेक्ट किया है, तभी तो इस मूवी में जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। शाहरुख खान तो एक फैक्टर है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो मैसेज देने की कोशिश की गई है इस मूवी के माध्यम से, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। क्योंकि इस मूवी में ऐसे ऐसे बर्निंग इश्यूज को उठाया गया है, वो भी फैक्ट चेक के साथ। बात की जाए, वो हमारे स्वास्थ्य सिस्टम को लेके अगर बात की जाए, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए, हमारे जवानों की जो दुर्गति है, हमारे जो सोल्जर्स है, हमारे सिपाही है, उनकी दुर्गति जो है उसको लेके अगर बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, किस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार, ये सारी चीजों को लेकर ऑल इन वन, ये जो एक मैं कहूंगी एक ब्लास्ट जो लेकर आए हैं शाहरुख खान, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से सैल्यूट करूंगी कि दिस वाज द नीड ऑफ द डे। नीड ऑफ द डे, जो काम मीडिया करती, जो काम हमारे प्रधानमंत्री आकर, वो तो खैर कभी भी प्रेस को फेस नहीं करते, और ना सवाल, ये मीडिया जो है ना उनसे कोई सवाल करती है, और ना इस तरीके का कोई, आप जो टीवी खोलिएगा तो सीमा हैदर, उसमें चुटकुले, उसमें फलां ढका राखी सावंत, इसको छोड़कर किसी भी टॉपिक पे ना किसानों की बात है, ना जवानों की बात है, ना महिलाओं की बात है, ना एजुकेशन की बात है, ना रोजगार की बात है, ना डीजल पेट्रोल है ना तेना, जो भी देश से जुड़ी हुई कोई भी चीज है उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूंगी ये 3 घंटे की मूवी ने 9 साल के सवालों को झंझोड़ कर रख दिया है। 9 साल में जो सवाल हमारे सामने होने चाहिए थे, जिसके उत्तर भी हमारे सामने होने चाहिए थे, इस 3 घंटे के मूवी ने निचोड़ कर हमारे सामने रख दिया है। और मूवी के सक्सेस ये बताता है कि जवानों की, हम जितने भी हिंदुस्तानी हैं उसको इसकी जरूरत थी। लोग सुनना चाहते हैं, लोग बात करना चाहते हैं, लोग देश के बारे में चिंता करना चाहते हैं, लेकिन बात करने वाला कोई था ही नहीं। किससे करेंगे हम सवाल, किससे पूछेंगे, क्योंकि जवाब देने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस मूवी के माध्यम से अगर हमें ये कुछ पता चला है तो ये बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। किसान आत्महत्या और जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, पूंजीपति, उनका जो लोन माफ, इस तरह की सीन को इस फिल्म में दर्शाया गया। क्या लगता है कि भारत सरकार जो पिछले कई सालों जिस तरह से बड़े बड़े जो पूंजीपति, उनका लोन को माफ कर दिया गया, किसान जो हमारे लोन चुका नहीं पा रहे, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, क्या लगता है इस फिल्म में दिखाकर सरकार की आंखें खुलेंगी?
देखिए, मूवी में ऐसे तो मुझे लगता है कि लगभग सारे लोगों ने ये मूवी देख ली है, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा निचोड़ के मैं बताती हूँ कि मूवी में एग्जैक्टली किस किस ओर में यहाँ पर जोर दिया गया है। सबसे पहले तो किसानों की बात की गई है। अगर 2-3 साल पहले हम पीछे जाते हैं तो हमने देखा कि किस तरीके से 500 किसान, लगभग 500 किसानों की जान गई। 3 काले कानून, कृषि कानून आए थे जिनको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, काफी प्रोटेस्ट हुआ, काफी किसान मरे, काफी कुछ हुआ, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन फिर वो बातें दब गईं। उसके बारे में फिर किसी ने कोई खबर नहीं ली। किसानों का क्या हुआ, किसानों का जो सवाल है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ये शायद हम नौजवानों ने कान में उंगली डाल दी थी। लेकिन इस मूवी के माध्यम से एक छोटा सा सीन है जहां पर एक किसान सिर्फ 40,000 के कर्ज के लिए उसका जो ट्रैक्टर है वो उठा लिया जाता है। जहां उसी मूवी में एक विलेन रूपी एक उद्योगपति है जिसके 40,000 करोड़ माफ कर दिए जाते हैं। यहां पर मुझे लगता है ये जो विलेन है वो अडानी, अंबानी, माल्या, नीरव मोदी को दिखाया गया है। हजारों हजार करोड़ उद्योगपतियों ने लिया है देश से और लेकर गबन कर दिया। उसके बारे में कोई बात नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो दोस्त हैं, हमारे सरकार का हाथ मिला हुआ है उनसे और शायद उनको कोई बेनिफिट होगा। लेकिन जितने भी हमारे किसान हैं वो लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं उसमें दर्शाया गया है। दूसरा है हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में काला सच दिखाया गया है कि आज हमारे जितने भी अस्पताल हैं, खासकर सरकारी अस्पताल जहां गरीबों का इलाज होता है, इलाज क्या होता है, इलाज का ड्रामा होता है, वो भी दिखाया गया है। एक वाइटल सीन है जहां पर दिखाया गया है कि ऑक्सीजन एंसेफेलाइटिस नामक एक बीमारी से कुछ बच्चे काफी हद तक ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने के कारण बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं। और उसमें जो एक नायिका है जिसमें जो डॉक्टर का जो किरदार निभा रही हैं उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने प्रशासन से ऑक्सीजन की मांग की। तो मुझे याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो सीन है डॉक्टर कफील, शायद लोगों को याद होगा आज से 4-5 साल पहले डॉक्टर कफील ने भी यही बर्निंग इश्यूज गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर में उसी अस्पताल में यही सेम सीन वाकई में ये घट चुका है। और डॉक्टर कफील को भी गिरफ्तारी मिली थी, 9 महीने के लिए जेल हुआ था और बहुत कुछ एनएसए एक्ट लगा था। यही चीज को इसमें बताया गया है। तो कहने का यह मतलब है कि जो जो चीज गुजर चुका है, किसानों के ऊपर भी गुजर चुका है, इस मूवी में दिखाया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या हो चुका है, इस मूवी में दिखाया गया। औरतों को लेकर भी इस सबसे अच्छी बात यह है कि इस मूवी में शाहरुख खान को छोड़कर जितनी भी नायिकाएं हैं वो सब औरतें हैं। महिलाओं को एम्पावर्ड, महिलाओं की हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो जवान मूवी में महिलाओं को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स में यहां पर दिखाया गया है कि किस तरीके से महिलाएं क्या नहीं कर सकती। महिलाओं को अगर इसमें आईपीएस का रोल जो अदा कर रही हैं नयनतारा, वो भी एक महिला है। तो मुझे लगता है इस 3 घंटे के मसालेदार मूवी में बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे लगता है कि इसमें और भी है, ईवीएम के ऊपर भी है, किस तरीके से ईवीएम हैक किया जा सकता है, चोरी की जा सकती है। यहां पर शाहरुख खान ने यह भी दिखाया है कि ईवीएम को कैसे लूटा जा सकता है, कैसे ईवीएम को हम रास्ते से उठा सकते हैं। और एक बहुत ही वाइटल सीन है, 45 सेकंड का सीन। उस 45 सेकंड में 45 साल का जो सवाल है वो शाहरुख खान ने हमारे सामने रखा है। कुछ डायलॉग्स जो मुझे याद आ रहा है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। उसमें उन्होंने कहा है कि हम अपनी उंगली का इस्तेमाल बहुत जगह करते हैं, लोगों को छेड़ने में, लोगों को सवाल करने में। छोटा सा साबुन भी खरीदते हैं तो बहुत सारा सवाल करते हैं, एक कॉइल में कितना खुशबू होगा, उसमें कितना धुआं निकलेगा, उसमें भी सवाल करते हैं। लेकिन जब हम इस वोट का इस्तेमाल वोट करने के लिए करते हैं, इस उंगली का इस्तेमाल जब हम वोट करने के लिए करते हैं, हम कोई सवाल नहीं करते। हम नहीं पूछते कि वो जो वोट मांगने हमसे आ रहे हैं वो क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ करेंगे, हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए करेंगे, हमारे फ्यूचर के लिए कुछ करेंगे। इन्होंने ये सवाल उठाया है कि जब आपसे अगर कोई वोट मांगने आए तो आप उनसे उल्टा पूछिए कि आप 5 सालों में मेरे लिए क्या कीजिएगा, आप 5 सालों में हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या कीजिएगा। बहुत बड़ी बात है ये सवाल। मुझे लगता है हर एक सेलिब्रिटी को, देखिए सेलिब्रिटी जो होते हैं उसको पूरा देश, पूरा जो खासकर युवा है उसको एक आइडियल मानती है, उसकी बातों को सुनती है। वो क्रिकेट स्टार हो सकता है, वो मूवी स्टार हो सकता है, वो कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, बहुत से लोग उनकी बातों को सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। यहां शाहरुख खान, हम जानते हैं कि शाहरुख खान देश की धड़कन है,
सिर्फ देश नहीं, विदेशों में भी उनकी पॉपुलैरिटी है। इतने दिन तक शाहरुख खान चुप थे, लेकिन मैं यहां पे ये कहूंगी, इतने सालों 9 साल तक शाहरुख खान, आमिर खान, जितने भी खान्स हैं, जितने भी कपूर्स हैं, जितने भी पॉपुलर स्टार्स हैं, उनके मुंह पे ताला लग गया था। लग गया था कह सकते हैं, लगवा दिया गया था, जोर देकर, डरा कर, ईडी का डर देकर, उनकी मूवी को फ्लॉप कराने का डर देकर ये चुप थे। लेकिन कहते हैं ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की। इतने साल की चुप्पी देने के बाद तो 3 घंटे में चुप्पी तोड़ी है शाहरुख खान ने, वो भी इलेक्शन से पहले। मुझे लगता है काबिले तारीफ है। मतलब दिल से खुशी मिली है मूवी को देखकर कि वाकई में जो काम मीडिया को करना चाहिए था, बहुत हद तक अगर ये मूवी 25% युवा को भी अगर झिझोड़ देती है, जगा देती है, उनके अंदर सवाल पैदा करने की भावना पैदा कर देती है, तो ये काम कर गई मूवी। मुझे लगता है अपना काम कर गई। और इसके लिए जो भी खफा हो, मुझे लगता है खफा होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहां पर किसी भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया है, किसी समुदाय, किसी जाति, धर्म, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाया गया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहां सवाल पूछने के लिए हमें जगाया गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये मूवी पहली बार आया है। कई ऐसी मूवी हैं जिसमें हमने देखा है भ्रष्ट नेता होते हैं, एक हीरो होता है, हीरो अपने देश को बचाता है उस भ्रष्ट नेता से। अभी कई साल पहले हमने देखा था, अनिल कपूर की एक मूवी थी नायक मूवी भी हमने देखा था, जिसमें विलेन का रूप जो है, सीएम का जो किरदार है, वो अमरीश पुरी ने निभाया था। उस वक्त तो कोई सवाल नहीं उठा था, उस वक्त हमने तालियां बजा बजा के ये मूवी देखी थी, बहुत भी खुश हुए थे। उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये किसी बीजेपी के लिए है या किसी कांग्रेस के लिए है या किसी हना फला ठमा पार्टी के लिए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आज ये सवाल क्यों उठ रहा है कि ये जो है बिल्कुल एंटी मोदी मूवी है, एंटी आरएसएस मूवी है, एंटी बीजेपी। इसका मतलब है, साफ साफ इसका मतलब है, जिसकी जलती है इसका मतलब है कि वही दोषी हैं। अगर जिनको इस सवाल से प्रॉब्लम है, मतलब कि वो नहीं चाहते कि देश में ऐसे मुद्दे उठें, ऐसे सवाल उठें और लोग जो है जागरूक हों, उन्हीं को तकलीफ होगी। अभी हाल ही में गदर 2 आई थी फिल्म, इससे पहले कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, इन सब फिल्म को कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के जो लीडरों ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया, टैक्स भी माफ किए गए और सरकार के जो रूलिंग पार्टी के जो नेता है, शासक, उन्होंने दिल खोल की फिल्मों की तारीफ की। यहां पर मामला इसके बिल्कुल उल्टा है। क्या कहिए? नफरतों की पार्टी को तो सिर्फ नफरत फैलाना ही आता है। तो नफरतों की पार्टी ने केरला स्टोरी, जिसमें नफरती की बात की गई है, कश्मीर फाइल, जिसमें भी नफरत की बात की गई, कितना फैक्ट है नहीं है वो मैं फैक्ट चेकर नहीं हूं, जो भी है उसको दिखाकर इसको टैक्स फ्री किया गया, इसको बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी आके वाहवाही की और मूवी देखने के लिए लोगों से अपील की, और इसको जो है सांसदों के लिए, गदर 2 को सांसदों के लिए स्क्रीनिंग किया। ठीक है, गदर 2 तो हमने भी लाइक किया, हमने भी मूवी भी देखी, हमने भी तालियां बजाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर गदर 2 को मान्यता मिल सकती है सांसदों को दिखाने के लिए, तो मुझे लगता है जवान तो और ज्यादा दिखाना चाहिए, क्योंकि यहां पर तो सांसद ही होते हैं जो लोग कानून लिखते हैं। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में भी हमारे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के हो, किसी कृषि बिल लिखने से हो, या किसी भी, या वुमेन वेलफेयर में हो, चिल्ड्रन वेलफेयर में हो, तो ये मुझे लगता है ये मूवी से अगर थोड़ा बहुत भी हमारे सांसद सीख पाए, तो मुझे लगता है इसकी स्क्रीनिंग सबसे पहले होनी चाहिए सांसदों के लिए, और इस मूवी को टैक्स फ्री करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बहुत ज्यादा गरीब इंसान है, कोई आमदनी जिनकी कम है, जो मूवी को जाकर हॉल में नहीं देख पाएंगे, तो टैक्स फ्री करने से कम इस मूवी का जो रेट है, जो टिकट की जो वैल्यू है, वो कम हो जाएगी। तो शायद मुझे लगता है आज अगर 50% लोगों ने देखा है, तो और 50% लोग देख लेंगे। तो मुझे लगता है मैं मोदी जी से अपील करूंगी कि आप इस मूवी में टैक्स फ्री कीजिए और स्क्रीनिंग कीजिए इसको आप पार्लियामेंट में, ताकि लोगों तक ये बात संदेश पहुंच सके। क्योंकि मोदी जी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मोदी जी तो खुद ही कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं विकास कर रहा हूं, मैं भ्रष्टाचार खत्म कर रहा हूं। तो इस मूवी में शाहरुख खान ने भी तो यही कहा है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग कर रहे हैं युवाओं से। तो समस्या क्या है? अभी हाल ही में ये देखा गया है कि चाहे कोई भी नई फिल्म आती है, एक बाइकआउट गैंग है जो बाकायदा फिल्म से पहले बाइकाट करने की एक मुहिम चलाता है, लेकिन जवान मामले में ये बाइकआउट गैंग बिल्कुल फीका पड़ गया है। क्या करें? देखिए, ये तो इन्होंने बाइकॉट पठान, मुझे जहां तक याद है, पठान मूवी को भी एक सीन है जहां पर दीपिका पादुकोण की फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, जी बिल्कुल, लाल सिंह चड्ढा को उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया और बाइकॉट करके खत्म कर दिया। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि अगर ये बॉलीवुड को खत्म करते हैं, ये मूवी इंडस्ट्री को खत्म करते हैं, तो इन्होंने लाखों लोगों के पेट पे लात मार दिया। ये एंटी नेशनल्स है। एक्चुअली मैं इनको एंटी नेशनल इसलिए कहूंगी क्योंकि हमारे देश का एक
बहुत वाइटल डिपार्टमेंट है, वो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है, जिससे लाखों लोगों को इनकम होती है, लाखों लोगों का एक सरकार को टैक्स भी आता है, देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम होता है कि भारत का नाम पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हॉलीवुड को लेके सारे लोग, अब बॉलीवुड भी जो है हॉलीवुड को टक्कर दे रहा है, लेकिन अगर जो लोग भी इसके खिलाफ हैं वो लोग एंटी नेशनल्स हैं। लाल सिंह चड्ढा को उन्होंने बिल्कुल फ्लॉप कर दिया। आमिर खान एक स्टार थे, उनको अपना फीस मिल गया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो उसका प्रोड्यूसर था उसके दिवालिया उन्होंने निकाल दी। खैर वो बात की बात है। पठान मूवी के लिए भी उन्होंने यही करने की चेष्टा की थी। एक छोटा सा सीन था जहां पर दीपिका पादुकोण ने एक वस्त्र पहना था जो भगवा रंग का था, उसको लेके इन्होंने जो है बहुत ज्यादा एक स्कैंडल बनाया, जबकि उस भगवा रंग जैसा वस्त्र जो है कई हीरोइनें पहनती हैं, लेकिन समस्या थी क्योंकि वो खान थे, वो मुसलमान थे। मुसलमान की मूवी को बाइकआउट करना है तो एक तो नुस्खा निकालना है, लेकिन ऊपर वाला जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शाहरुख खान के साथ जो है देश की पूरी जनता थी, इसलिए वो मूवी भी उन्होंने भी ब्लॉकबस्टर किया। और आज जवान मूवी में इन्होंने खोजते रह गए, लेकिन इनको कहीं भी एक ऐसा मौका नहीं मिला जहां वो बाइकआउट कर सके, जहां कोई नुस्खा निकाल सके, क्योंकि यहां पर तो सीधे सीधे जो है सवाल जनता से किया जा रहा है। और जनता ने चूंकि इतना ज्यादा लाइक किया कि टॉप मूवी की श्रेणी में आकर ये जवान खड़ा हो गया है, तो यहां पे ये समझ चुके हैं कि लोगों को पसंद आया है। अगर ये कुछ भी उल्टा बोलते हैं तो ये मुंह खाएंगे। मेरा आखिरी सवाल ये सोफिया जी, क्या ये फिल्म 2024 के लोकसभा में कोई इम्पैक्ट करने जा रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा इसका। मैंने जैसा कहा कि अगर 25% लोग भी अगर इससे प्रभावित हो जाते हैं, कुछ सेक्शन ऑफ लोग भी अगर प्रभावित हो जाते हैं, अंधभक्तों की भी अगर आंख खुल जाती है, ज्यादा नहीं कुछ भी अगर खुल जाती है, तो मुझे लगता है इस मूवी ने अपना काम कर दिखाया है। मीडिया का रोल बहुत हद तक इसने प्ले किया है, और चूंकि लोगों ने लाइक किया है, मूवी ने 500 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए हैं और भी आगे भी कमाएगा, तो इससे पता चलता है कि लोगों को मूवी पसंद आई है। पसंद आई है का मतलब यह है कि लोगों को संदेश भी समझ में आई है, और लोग जो है जरूर इस पे अमल करेंगे, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल पास में है और इसमें कुछ भी गलत नहीं बोला गया है। एज एन इंडियन, कोई भी इंडियन ऐसा नहीं होगा, वो भले अनभक्त भी है, वो भी चाहता है कि उसका देश जो है तरक्की करे, लेकिन सिर्फ समस्या यह है कि उनके दिमाग को कैप्चर कर लिया गया है। उनके दिमाग को यह दिखा दिया गया है कि ये लोग एंटी नेशनल्स हैं और हम लोग नेशनल्स हैं, और देश की तरक्की सिर्फ जो है वो भाजपा कर सकती है, आरएसएस कर सकती है। अगर ये पर्दा उनकी आंखों से हट जाए तो मुझे लगता है अंधभक्त भी नेशनल्स हैं, ऐसा नहीं हुआ एंटी नेशनल्स हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको अपने देश से प्रेम नहीं होगा। केवल और केवल उनके दिमाग में जो गोबर भर दिया गया है, उनके दिमाग में एक ब्लैंक कर दिया गया, अगर वो हट जाए, इस तरह की मूवी अगर 2-4 मूवी भी अगर आ जाए, तो मुझे लगता है मीडिया की और कोई जरूरत नहीं है। मीडिया का काम इन्होंने कर दिखाया, उसके लिए मैं सैल्यूट करती हूं।